जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखने वाले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स होता है, कोन होता है यानी एंगल, और आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा क्या, तो बहुत सारा साइड्स मिलेगा। और व्हाट इज इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पर कौन दो सब, जब सभी साइड बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब दो साइड बराबर होगा एक साइड अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब सब साइड अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे। इसका इस साइड के बेसिस पर, भुजा के बेसिस पर भी हम लोग त्रिभुज का प्रकार देखेंगे। ठीक, और उसके अलावा क्या है, तो हम लोग एंगल के बेसिस पर भी त्रिभुज का प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहली बात वर्टिसेस क्या होता है, और साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है, और ट्रायंगल क्या होता है। मेन तो बात यह है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जो सबसे यही छोटा फिगर होता है जिसमें आप लोगों को सबसे कम साइड पर फिगर बनते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब क्लोज्ड फिगर बनाना पड़ता है ना, क्लोज्ड फिगर जैसे हो गया, क्लोज फिगर क्या, तो एक स्क्वायर हो गया, या आप लोगों को एक रेक्टेंगल हो गया, या पैरेललोग्राम हो गया, ये सब क्या है, क्लोज्ड फिगर है, क्या बंद फिगर है। ठीक है, बंद फिगर है। तो यहाँ पर क्या है, बंद तस्वीर में क्या है, यहाँ पर चार साइड है ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार साइडेड है। अब बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रहा है, देखिए ये चार साइडेड था, लेकिन ट्रायंगल में कितना साइड होता है, तीन, तीन साइड होता है ना। ये क्या बन रहा है भाई, समोसा बन रहा है। हाँ, ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें तीन साइड है, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड ये है ना। अब बेसिकली मान लीजिए मैं आप लोगों को दो साइड दूं, ठीक है ना, दो साइड, एक साइड ये देता हूँ और एक साइड ये देता हूँ। इन दोनों को मिलाकर कैसे भी करके आप क्लोज्ड फिगर बनाइए जो बंद हो, नहीं बना सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है ना। मतलब क्या है, दो लाइन को कैसे मिलाएंगे, एक इस तरह मिला देंगे, एक इस तरह, तो ये तो खाली रह जाएगा, या एक इस तरह मिला देंगे, एक इस तरह, तो एक तो खाली रह जाएगा ना, मतलब हमेशा एक खाली रहेगा, या एक के ऊपर एक रख देंगे तो बेसिकली वो एक लाइन ही रहेगा। ठीक है ना। क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता दो लाइन से, हमेशा कम से कम तीन लाइन चाहिए, मिनिमम तीन लाइन चाहिए। जो मिनिमम तीन लाइन चाहिए वो क्या फॉर्म करता है, तो ट्रायंगल फॉर्म करता है। सबसे पहली बात त्रिभुज फॉर्म करता है। ओके, तो त्रिभुज हो गया ना। अब समझ में आएगा ना कैसे बना है, तीन साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। वो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, तीन साइड हो जाएगा, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। और आप लोगों को ऐसा भी मिल सकता है कहीं कहीं पर, इस तरह, इस तरह का भी मिल सकता है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, अलग अलग किसी भी डिजाइन में मिल सकता है आपको ट्रायंगल। जिस देखिए आप लोगों को सबसे पहली बात, ट्रायंगल को देखने के लिए कि ये ट्रायंगल है कि नहीं, त्रिभुज है कि नहीं, उसको पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीन साइड देखना है। ठीक, तीन साइड देखना है। कैसे देखेंगे, किसी तीन साइड, उसके अलावा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। मतलब क्या है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो इसमें भी एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तीन साइड है, लेकिन ये क्लोज नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल होने के लिए क्लोज्ड होना जरूरी है। ये पॉइंट, इंड पॉइंट, और जो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, तो मीट होना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं पर आकर खत्म करते हैं। मतलब क्या है कि सिंपल उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो होना चाहिए। जब हम लोग कलम को चलाए तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। क्लोज्ड, देखिए किसी भी चीज को क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हम लोग जहां से चलेंगे वहीं पर आना चाहिए ना, तब ना क्लोज बनेगा। तो हम लोग क्या करना है, तीन साइड चाहिए कम से कम, और क्या होना चाहिए, जिस जहां से चले वहीं पर आना चाहिए, तो क्लोज्ड फिगर बनेगा। तो बेसिकली उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो ट्रायंगल का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, किताब में से वही लिखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्हाट इज साइड एंड एंगल्स क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है, ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, और इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को वर्टिसेस देखना है, तो वर्टिसेस किसको बोलते हैं, कोन को। ठीक है ना, कोन, बेसिकली कोन, एंगल वाला कोन नहीं, जो कोना होता है ना, कोना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है ना। तो उसको समझाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम ले लीजिए। अब ये जो है ना, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कोन, ये जो बन रहा है ना कोन, इसी कोन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोन यहाँ पर बेसिकली कितना है, तो कोन देखिए, किसी स्क्वायर में चार कोन होता है, एक कोन ये, एक कोन ये, और एक कोन ये, और एक कोन ये। अब इसमें कितना होगा, तो एक कोन ये, एक कोन ये, एक कोन ये, वर्टिसेस। ठीक है ना, वर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को वर्टेक्स बोलेंगे, और प्लुरल क्या है, तो वर्टिसेस है, वर्टिसेस। ठीक है। अब वर्टिसेस हो गया ना, क्या होता है, ए बी सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। साइड्स क्या होता है, तो ये एक लाइन हो गया, साइड ए बी, और एक ये बी सी, और एक ये ए सी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया, जिसको हम लोग साइड भुजा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में भुजा बोलते हैं, भुजा। तो बेसिकली जो भुजा होता है ना, यहाँ पर
बिहार में बेसिकली क्या होता है, भुजा किस चीज को बोला जाता है, जिसमें चना मिला उला कर खाया जाता है, जहाँ पर दही चूड़ा होता है उसको भूज कर खाते हैं ना, उसी को भुजा बोलते हैं बिहार में। लेकिन मैथमेटिक्स में भुजा का मतलब होता है साइड, ठीक है ना, साइड को भुजा बोलते हैं। एंगल क्या होता है, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है। एंगल क्या होता है, एंगल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ये एंगल होता है। अब इस एंगल को हम लोग एक्सप्रेस करना है ना, इस लेंथ, तो हम लोग एंगल ए भी लिख सकते हैं, या एंगल ए ना लिख के हम लोगों को लिखना पड़ेगा एंगल बी ए सी। बी ए सी क्यों, जिस लेंथ का हम लोग एंगल डिफाइन करना है, मतलब यहाँ का एंगल डिफाइन कर रहे हैं, तो इस टर्म को बीच में होना चाहिए, और इसके इधर वाला बी और सी, ठीक है ना, ए बी ए सी, ठीक है, ये एंगल आ गया ना। मतलब देखिए यहाँ से चले हैं बी ए सी, अब इसके बीच में ये एंगल बन रहा है तो ये होगा, ठीक है ना, इस एंगल को डिनोट करने के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए हम लोगों को एंगल सी लिखना है, ठीक है ना, तो एंगल सी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक तरीका और लिखने का इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर खत्म करेंगे, ए सी बी, ठीक है ना, एंगल ए सी बी। इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल सी को, इस वाले एंगल को, या हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, बेसिकली इसी एंगल को बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल क्या है कि ये सी बीच में है, यहाँ पर सी बीच में, मतलब एंगल सी को बताया जा रहा है। यहाँ पर सिंपल सी लिख दिया गया है तो एंगल सी को बताया जा रहा है। ओके, तो एंगल ये होता है, और एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, तो 3 होता है, ठीक है ना, 3 एंगल होता है, और 3 साइड होता है, और 3 वर्टिसेस होता है। ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पर ट्रायंगल का साइड मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप लोग ट्रायंगल देखे थे, ये वाला, ये क्या था, तो इसमें मान लेते हैं ये साइड तीनों बराबर है, तीनों का लेंथ बराबर है। मान लेते हैं इसका 1 मीटर है, तो इसका भी 1 मीटर होगा, और इसका भी 1 मीटर होगा, ठीक है ना। तो जब एक साइड का एक जैसा लेंथ का क्या हो, तो जब ट्रायंगल हो, सबका साइड बराबर हो, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ये जो फिगर आप लोग को बनाया गया है इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका सभी साइड क्या हो, तो बराबर हो, ठीक है ना, सबका लेंथ क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं यहाँ पर इसका नाम ए बी सी, एबीसी जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल। अब यहाँ पर एक बात छूट गया था क्या, तो जो ट्रायंगल होता है ना, उसको हम लोग इस तरह डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा साइन इसको बोलते हैं, इसको लिख दीजिए क्या, तो डेल्टा, ठीक है ना। इसका फिजिक्स में अलग मीनिंग होता है, और केमिस्ट्री में अलग मीनिंग होता है। मैथ में यहाँ पर ट्रायंगल को डिनोट, देखिए एकदम ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है कि नहीं, ट्रायंगल समझ लीजिए, ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल बना दिएगा ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग लिखना पड़ेगा, तो किस तरह लिखेंगे, इसको ट्रायंगल ए बी सी, इस तरह। या और भी नाम होता है ना, तो अलग अलग ये ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए ये 3 नाम है, उसके पीछे ट्रायंगल लगा हुआ, मतलब एक ट्रायंगल को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स में इस तरह ट्रायंगल यूज करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका मीनिंग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों साइड बराबर हो, ये दोनों साइड बराबर हो, और ये भी साइड बराबर हो, जितना ये है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। और साइड्स मतलब क्या होता है, साइड्स मतलब क्या होता है, भुजा, और जिसका साइड तीनों बराबर हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में तीनों साइड बराबर हो, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पर एक और चीज है, ये हो गया ना, फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, इक्विलेटरल समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और आप लोगों को चीज देखने को मिल जाएगा क्या, ये एक साइड है, और ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ठीक है, ये ए, ये बी, और ये सी। मान लेते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, लेकिन ये वाला साइड अलग है, ठीक है। मतलब क्या है कि ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, बट नॉट इक्वल टू किसके, तो बी सी के, ठीक है ना। बीसी के ये बराबर नहीं है, ये दोनों खुद में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ओके, तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, जब 2 साइड बराबर होगा और एक अलग होगा, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, आइसोसेलस भी कभी कभी इसको प्रोनाउंसिएशन किसी कोई टीचर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको आइसोस्केलस पढ़िएगा तो चल जाएगा। ओके, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दोनों साइड, दोनों भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसमें से 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अच्छा, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल बेसिकली उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका तीनों साइड बराबर हो। नहीं, बराबर होगा तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। किस तरह, तो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ आप लोग देखने को मिलेगा। ये इसमें देखिए आप लोगों को एकदम आसानी समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन साइड बराबर है, कौन नहीं है। इसमें कोई भी बराबर नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मतलब देखिए मैं आप लोग बता दूं, ये जो लाइन पढ़ रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं ये चीज है, इसमें 3 गो साइड है,
ये मतलब तीनों पर एक एक लाइन पर आऊं तो मतलब तीनों एक जैसा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 2 पार देता ये दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। यदि मैं यहाँ पर 3 पार देता ये अलग है, इसका दुनिया अलग है, इसका दुनिया अलग है, इसका दुनिया अलग है। मतलब कहने का मतलब यही है कि इसका लेंथ अलग होगा, इसका लेंथ अलग होगा, इसका लेंथ अलग होगा, ठीक है ना। 3 डॉटेड, यदि मान लेते और सब पर सेम रहता है, एक एक रहता है तो सब बराबर है। एक पर 2 रहता है, एक पर एक एक रहता है, एक पर एक एक रहता है तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये अलग है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर तीनों पर अलग अलग मतलब तीनों अलग अलग साइड का, तीनों का लेंथ अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। और जो आइसोस्केलेस था जिसका दोनों साइड बराबर था, एक साइड बराबर नहीं, उसको आइसोस्केलेस जिसका तीनों साइड बराबर है उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको भी देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का प्रकार किस चीज के बेसिस पर, तो एंगल के बेसिस पर। मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारा एंगल होता है। देखिए इसमें ये ट्रायंगल देखिए, इसमें आप लोगों को ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी कुछ दिख रहा है, ये भी कुछ दिख रहा है। इसमें देखिए इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री से ज्यादा ही दिख रहा है। 90 डिग्री क्या होता है, तो इसमें जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना इस तरह, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री से कुछ आगे हो गया। मतलब क्या इसमें कुछ 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है तो नहीं है, इसमें 90 डिग्री से ज्यादा है। इन सभी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, एंगल के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल का डिवाइड करेंगे एंगल के बेसिस पर। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो। देखिए ये वाला जो हम लोग ट्रायंगल देखे थे ना, ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक एंगल 90 डिग्री। ये वाला जो है ना ये 90 डिग्री है। ये भले ही कितना भी हो, ये कुछ हो ये भी कुछ हो, ठीक है ना, लेकिन ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समझ में आएगा ना, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल, देखिए राइट मतलब क्या होता है 90 डिग्री, एक्यूट मतलब क्या होता है, जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 89 हो जाएगा, 89.9 हो जाएगा चलेगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, एकदम एक्जैक्ट 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कितना भी कम हो, भले 1.1 क्यों ना कम हो लेकिन कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल में बेसिकली क्या होता है, सिंपल कि एक्यूट एंगल इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पर देखिए नहीं ये 90 डिग्री, नहीं ये 90 डिग्री, नहीं ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल किसको, ऑब्ट्यूज का मतलब ये देखिए, ये जो वर्ड्स दिया गया है ना, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इसका मतलब आप लोग समझिएगा तो इस ट्रायंगल्स का भी मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। जो मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाया था, तो बेसिकली इसके लिए आप लोगों को कैसा फिगर दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह का। ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी 3 साइड है, ठीक। और ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री क्या होता है, इसमें जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इसमें और कुछ जुड़ गया है इस एंगल में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसको x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा लगभग लगभग, तो 90 + x ये एंगल हो जाएगा टोटल। ये जो जितना एंगल होगा ना ये टोटल एंगल, ये कितना हो जाएगा 90 + x। तो इतना एंगल ये है, मतलब 90 से ज्यादा है, कुछ उसमें जुड़ रहा है, 90 से ज्यादा होगा, सिंपल। तो 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर एक्यूट क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम सभी होता है, ठीक है ना। एक्यूट जब होगा ना तो सभी 90 डिग्री से कम होगा, कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा एक्यूट में। ओके, तो अब देखते हैं इसी चीज के बारे में 3 पॉइंट्स है जो आप लोगों को इसको और क्लियर करेगा। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है वो क्या क्या है कि ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से, एक 90 डिग्री से ज्यादा दूसरा 90 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला वाला चीज पर है ना उसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ेंगे ये तीनों तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं कहीं पर, इसी वजह से देख लीजिए। तो देखिए बेसिकली क्या, सबसे पहली बात, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल, ठीक है। बेसिकली क्या कहा जा रहा है, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो मतलब यही करने का मतलब यह है कि एक ही 90 डिग्री हो, एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ओके, अब इससे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आप लोग आई होप आप जानते होंगे, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि जो ट्रायंगल होता है ना उसका सभी एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग बता दूं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल
इज 180 डिग्री। ओके, नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए और इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग आगे, अभी थोड़ी देर के बाद प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो मैं आप लोग बता दूं, इतना तो आप लोग याद रख सकते हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल का सम कितना होता है, जब इस एंगल को और इस एंगल को इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होता है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये है 180 होता है। अब मान लीजिए कि ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री, अब ये भी कुछ है, मतलब 90 तो 180 पहले ही हो गया है, अब उसमें एक और कुछ जुड़ गया तो मतलब 180 से ज्यादा हो गया। दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना, सिंपल ये गलत है, ठीक है। तो बेसिकली ये गलत है, तो कैसे, अगर मान लीजिए 180 से ज्यादा होता तो ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होता, ये मतलब क्या हो जाता, क्लोज्ड फिगर ही नहीं होता, ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर नहीं होता, ये अलग कुछ हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक ट्रायंगल में क्या होता है। तो एक 90 डिग्री के अलावा नहीं बन सकता, बनेगा तो एक 90 डिग्री, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो कुछ तो बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर क्या बन जाता, तो ये 30 डिग्री, ठीक, ये कितना बन जाता भाई साहब, ये कितना बना है 30, ठीक। तो टोटल 180 होता है, तो 150 25 75, मान लेते हैं ये 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री, तो 75 75 150 फिर 30 180, मतलब क्या है कि ये भी 90 डिग्री नहीं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बनेगा तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा, और नहीं तो आप लोगों को ऐसा बनेगा। ये क्या होगा, तो मान लेते हैं ये कितना है, तो 140 डिग्री, तो ये 140 हो गया, तो कितना बचा 40 डिग्री, तो इसको 20 मान लेते हैं, इसको भी 20 मान लेते हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि ये 20 ये 140 है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब क्या है कि सिंपल 90 डिग्री से ज्यादा है तो एक ही 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और नहीं तो 90 डिग्री है तो एक ही 90 डिग्री बनेगा, नहीं तो तीनों में 90 डिग्री से कम बन सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है, ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से ज्यादा दूसरा 90 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 100 क्या बोलते हैं 90 डिग्री से ज्यादा यदि कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके अलावा नहीं फॉर्म हो सकता, मतलब क्या है कि ये 140 हो गया, अब 140 दोबारा यहाँ पर नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है, 140 दोबारा यहाँ पर नहीं तो इसी तरह हो जाएगा, ये कंडीशन जो हुआ था ना यही हो जाएगा, तो ये गलत होगा, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। देखिए इसको मान लेते x, इसको मान लेते y, ये x डिग्री ये y डिग्री, ठीक। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई काम नहीं है, ओके। तो अब बात यह है कि ये x डिग्री हो गया, ये y डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल का सम कितना है, तो 180 डिग्री, ये आप लोग जानते हैं, मतलब क्या है कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, अब यहाँ पर बचा 90 और x प्लस वाई, यही बोला जा रहा है कि जो दो एंगल ये और ये दिया गया ना, जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, आप लोग जानते हैं। तो जो दोनों एक्यूट एंगल है ना, इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, किस ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में। उसके अलावा जो ये सब ट्रायंगल है ना, ये वाला इसमें नहीं लगाइएगा, इसमें भी नहीं लगाइएगा, इस सब नहीं लगाइएगा, जिसमें 90 डिग्री एक एंगल हो उसमें ये परफेक्टली बैठेगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मीडियन और सेंटर्ड, ये सब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अब हम लोग समझते हैं क्या मीडियन क्या होता है और सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद भी और टर्म है उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले समझते हैं मीडियन क्या होता है, उसके बाद सेंट्रोइड हम लोग समझ में आ जाएगा। मीडियन हम लोग उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से काटते 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 यहाँ से आएगा ये लाइन, ठीक है। जैसे ये लाइन इस पर पड़ा, ठीक है, ये कैसे भी पड़े, ये एंगल कितना भी हो, ये भी एंगल कितना भी हो, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को फर्क पड़ता है ये कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब यहाँ पर डी पॉइंट पर काटा, मतलब क्या है कि BD साइड इज इक्वल टू DC साइड, ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो ये साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड एकदम बराबर हिस्से में काटना चाहिए, ठीक है। पहला ये गिरा तो ओके। अब सेकेंड मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लाइन गिरा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि AD is median, is the median, AD is the median corresponding to side BC, सॉरी BC, ये जो साइड BC है ना इसके corresponding, ये जो साइड BC है ना इसके corresponding AD क्या है, मीडियन है। अब ये B पॉइंट है, यहाँ से निकालेंगे और ये जो साइड कटा है ये होना चाहिए एकदम बराबर, इसको हम लोग F बोल देते हैं। मतलब क्या है कि ये बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों साइड बराबर कटा हुआ है, ये कैसे भी जाए, ठीक है, ये अपना एंगल कैसा भी काटे, लेकिन ये जो दोनों साइड होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी मीडियन बोलेंगे। ये क्या है, तो BA यहाँ पर क्या है, सिंपल कि BDC इसको E बोलते हैं, ठीक है ना। तो BE जो है ना, BE ये क्या है, तो ये जो है ना ये है मीडियन किसके कोरस्पॉन्डिंग, तो AC जो है ना AC उसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना, AC के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो B, यहाँ पर देखिए ये टर्म सेम रहेगा, ठीक है। इस AD के जगह पर आप रखिएगा BE, ठीक है, इसके जगह पर क्या रख दीजिएगा BE,
और इस BC के जगह पर आप लोग क्या रख दीजिएगा, तो AC रख दीजिएगा, तो आप लोगों को सेकेंड का डिफिनेशन मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर क्या बोलेंगे, यहां से निकालेंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, ये एकदम बराबर से हिस्से में काटेगा, ये क्या होगा, तीनों ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर होने चाहिए जब ये कटेगा, तो इसको हम, और ये जो पॉइंट मिलता है ना, इस पॉइंट को हम लोग कुछ बोलते हैं, मैं आप लोग बता रहा हूँ अभी, इस पॉइंट को G बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको F बोल देते हैं। CF जो है ना, वो क्या है, तो वो मीडियन है किसके कोरस्पॉन्डिंग, तो AB जो लाइन है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। मीडियन क्या होता है, ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सिंपल ये भाषा में ये होता है, ये मीडियन है, ये लाइन किसके कोरस्पॉन्डिंग, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक। अब ये जो मीडियंस एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है ना, जरूरी है ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो सेंट्रोइड। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, जब सारा मीडियम एक कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोइड और मीडियन क्या होता है। अब अगला जो 2 पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। एक ट्रायंगल ABC में क्या है, तो इसका एल्टीट्यूड बताना है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जब क्या हो, जब यहाँ से निकले एक लाइन, ठीक, और वो लाइन गया यहाँ पर पड़ा। अब जैसे ही इस लाइन में पड़ेगा, तो ये जो लाइन पर पड़ा है ये 90 डिग्री पर पड़ना चाहिए, जरूरी है। भले ही इसको 10 गुना इससे काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा हो ये छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना एंगल से कटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये जो एंगल पड़ा है ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से निकला ये एंगल पड़ा है, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, ये चीज से फर्क पड़ता है। और इस पॉइंट से निकले तो ये यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए, इसको बोलते हैं D, और इसको हम लोग बोलते हैं E। और यहाँ से जो निकलेगा ना, ये भी 90 डिग्री पर ही पड़ना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये 90 डिग्री पर पड़ना चाहिए। अब इसको हम लोग बोलते हैं, तो CF और BE और AD जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा 90 डिग्री पर पड़ रहा है। वहां पर क्या होता था, इससे पहले वाले टॉपिक में क्या होता था, वहां पर बेसिकली क्या होता था कि ये जो दोनों लाइन है उसको एकदम बराबर में कटना चाहिए, भले ही 90 डिग्री पर पड़े चाहे ना पड़े, उससे वहां पर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है ना। 90 डिग्री होने के लिए हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड आप लोग पैरेललोग्राम में पढ़े होंगे, ये होता है एक पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम। और इसमें आप लोगों को जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो एरिया निकालने का बेसिकली इसमें फॉर्मूला होता था बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ये जो हाइट होता है ना, ये H, इसको B बोलते थे, माने B इंटू H बोलते थे ना, तो ये जो B लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ हो गया B। अब हाइट हम लोग क्या लेंगे, ये वाला लेंथ नहीं लेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ से गिराते थे, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराने पर ये हाइट को हम लोग H बोलते थे, जो आप लोगों को क्वेश्चन में बेसिकली गिवन रहता था क्लास 7th 8th में, ठीक है ना। तो ये होता था हाइट, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये जरूरी है, ठीक है ना, तो बेसिकली बात वही है। ओके, तो हाइट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब 90 डिग्री पे पढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट आप लोगों को कोई बोलेगा एल्टीट्यूड निकालने के लिए, एल्टीट्यूड क्या होता है, किस वर्टेक्स से B से निकालना है एल्टीट्यूड, तो यहाँ से गिराएंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो AC लाइन है उस पर, तो वो परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। ये बस ध्यान रखना, एल्टीट्यूड के लिए परपेंडिकुलर, जिस चीज पर गिरा रहा है उस पर एकदम 90 डिग्री गिरना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर। मान लीजिए इस पर मैं यहाँ से गोली मार रहा हूँ, तो एकदम परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। ये एंगल जो बनेगा ना, ये एंगल जो बनेगा 90 डिग्री होना चाहिए, जरूरी है। इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो देखिए एल्टीट्यूड क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तीनों का तीनों जो लाइन गया होगा। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के मान लेते हैं H, तो ये जो H है ना, ये है ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ओके, तो आई होप आप लोगों को एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर क्या समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं दो थ्योरम था, उसको थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप लोगों को अगर फंसेगा ना, नहीं समझ में आएगा कैसे करना है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। सॉल्यूशन तो पूरा क्वेश्चन का नहीं बता सकता, लेकिन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जो थ्योरम्स है उसको। तो जो सबसे पहला थ्योरम है वो क्या है, सिंपल की जो ट्रायंगल का सम होता है, मैं आप लोग बता दिया था कि ट्रायंगल का सम, टोटल एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ये आखिर होता कैसे है। तो देखिए सिंपल क्या करना है कि ये क्वेश्चन में वही पूछा गया कि फाइंड प्रूफ द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है, ये A और ये B और ये C। इस एंगल को एंगल 1 बोल देते हैं, इस एंगल को एंगल 2 और इस एंगल को एंगल 3, ठीक है। नामकरण कर देते हैं कि हम लोगों को आसानी पड़ेगा, लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, ये जो BC है ना उसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है ना, BC लाइन। तो इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह का लाइन होगा।
और ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को 4 और इस एंगल को 5 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर ये हो गया। अब बात कुछ नहीं है, सिंपल कि इसको थोड़ा सा हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी आगे ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इसको भी इस तरह आगे ले जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों पहले लाइन है, इसमें से एक ट्रांसवर्सल गया है, ठीक है ना। ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों पहले लाइन है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले चीज में देखिए, ये जो लाइन है ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों बराबर होगा किसके हिसाब से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, किसके हिसाब से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल 5 दिया गया, ये एंगल और ये वाला एंगल 3, ये दोनों बराबर होगा किसके हिसाब से, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है। एडी जो क्या है यहाँ पर, सी है ना, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है। एसी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इन दोनों के पैरेलल ये एक ट्रांसवर्सल है। अब ये जो ए बी था ये भी ट्रांसवर्सल था, ये भी ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अभी इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, किसके हिसाब से, तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अब बात यहाँ पर ये लीनियर पेयर आई हो, आप लोग याद होगा कि एक लाइन पर क्या होता है, तो 180 डिग्री टोटल बनता है एक लाइन पर। ओके, तो ये आप लोग पता है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इन तीनों एंगल को जोड़िए, इन तीनों एंगल, ये क्या है, एक लाइन है और इस लाइन पर ये एंगल तीनों लाई कर रहा है, तो इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 होगा कि नहीं, होगा ना। तो मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसके हिसाब से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, तो देखिए यहाँ पर जो एंगल 5 है इसके जगह पर हम लोग क्या है, इसके हिसाब से एंगल 3 रख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 4 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं ना, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, हम लोगों को जो प्रूफ करना था वही हो गया, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेसिकली एक और थ्योरम है, वो भी हम लोग देखते हैं। वो थ्योरम में बेसिकली क्या कहा जाता है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल और ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, तो एक्स जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि मतलब सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू इसके बराबर, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को अगला स्लाइड देखना पड़ेगा। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया थ्योरम में, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब मान लेते हैं इस साइड को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी एंगल कुछ 4 बन जाएगा। अब बेसिकली क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं किसके हिसाब से, तो एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल का सम होता है तो वो कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पर टोटल 180 डिग्री बनता है लीनियर पेयर के हिसाब से, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका जो होता है, इसका जो RHS और LHS है, यहाँ पर देखिए LHS में RHS में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर भी 180 डिग्री, मतलब ये दोनों चीज है, वो दोनों चीज बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1, देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पर भी एंगल 3, यहाँ पर भी एंगल 3, दोनों कट जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हो गया। ओके, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि एक एंगल ट्रायंगल का सम टोटल कितना होता है 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री, दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम्स और सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते जय हिंद, जय भारत।